फिल्म की शुरुआत 1962 में एक बड़े जहाज से होती है, जहां एक अजीब घटना घटती है। सभी लोग जहाज पर पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। अचानक एक हाथ दिखता है जो जहाज एक लीवर को खींच देता है। इसकी वजह से एक तार बाहर निकलता है और डांस फ्लोर पर मौजूद सभी लोगों के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन एक लड़की केटी अपनी कम ऊंचाई के कारण बच जाती है। ये डरावना सीन देखकर वो चिल्ला उठती है। प्रेजेंट टाइम में एक रेस्क्यू टीम एक जहाज को बचाकर किनारे पर लाता है। इसके बाद वे अपनी जीत का जश्न एक क्लब में मनाते हैं। वहां उनकी मुलाकात जैक फेरीमैन से होती है, जो एक सर्विस पायलट है। जैक उन्हें एंटोनिया ग्राजा नामक जहाज के बारे में बताता है, जो कई साल पहले गायब हो गया था। यह जहाज सोने से भरा हुआ था और अफवाहों के अनुसार यह बेरिंग सागर में है। रेस्क्यू टीम इस जहाज को ढूंढने का फैसला करता है और जैक के साथ चल पड़ता है। वे मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कोई जहाज नहीं मिलता। अचानक उनकी नाव एक विशाल जहाज से टकरा जाती है। कोई घायल नहीं होता, सिवाय जैक और ग्री के सभी लोग जहाज की ओर बढ़ते हैं। जब वे जहाज के अंदर जाते हैं तो अजीब चीजें होने लगती हैं। आवाज का पीछा करते हुए वे एक घड़ी तक पहुंचते हैं, जिसकी पेंडुलम से आवाज आ रही थी। जब मुंडर इसे छूता है तो घड़ी एक तेज आवाज करती है, जिससे सभी डर जाते हैं। आगे एक स्क्रैबल बोर्ड अपने आप सेट हो जाता है, जिस पर वेलकम लिखा हुआ होता है। यह सब बहुत अजीब और डराने वाला था। अचानक फर्श टूट जाती है और मुंडर नीचे गिरने लगता है। मॉरीन उसे पकड़ लेती है। उसे ऊपर खींचते समय मॉरीन को केटी दिखाई देती है, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो जाती है। वे सभी मिलकर मुंडर को ऊपर खींच लेते हैं। यह सब मॉरीन के लिए बेहद चौंकाने वाला था। इसके बाद डॉज एक डिजिटल घड़ी देखता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 1962 में डिजिटल घड़ियां नहीं थीं। मर्फी यह निष्कर्ष निकालता है कि शायद कोई और पहले ही इस जहाज पर कब्जा कर चुका है। वे जहाज का मैनुअल लेते हैं और वापस अपनी नाव पर लौट जाते हैं। रात में जैक मॉरीन के पास जाता है। मॉरीन उसे बताती है कि उसने जहाज पर एक छोटी लड़की को देखा था। जैक इस पर विश्वास नहीं करता और उसे आराम करने को कहता है। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि जहाज में एक छेद है, जिसके कारण यह डूब रहा है। सभी लोग 3 दिनों के अंदर उस छेद को ठीक करने का निर्णय लेते हैं, ताकि वे जहाज को अपने साथ ले जा सकें। इसके बाद वे काम शुरू कर देते हैं। मॉरीन स्विमिंग एरिया में जाती है, जहां उसे बुलेट होल्स दिखाई देते हैं, जो उसे परेशान कर देते हैं। ऊपर जाते समय उसे फिर से केटी दिखाई देती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके सिर पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। जब वो उठती है तो पूल उसका खून सोख लेता है। जैक वहां आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वे जाते हैं, स्विमिंग पूल खून से भरने लगता है और उसमें कई लाशें होती हैं, जो देखने में काफी डरावना लगता है। उधर मर्फी कप्तान के कमरे की जांच करता है। वहां उसे एक वाइन ग्लास मिलता है। जैसे ही वो इसे उठाकर पीने की कोशिश करता है, उसे शीशे में कप्तान दिखाई देता है। डर के मारे उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। अगले सीन में मॉरीन और जैक इंजन रूम का दरवाजा खोलते हैं। वहां से पानी की तेज लहरें उनकी ओर आती हैं, जिसमें कई लाशें होती हैं। यह देखकर वे डर जाते हैं और वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वे इंजन रूम के दरवाजे से आगे बढ़ते हैं। ग्री फ्रांसिस्का की आवाजें सुन रहा होता है। वो 1962 में इस जहाज पर एक सिंगर थी। जब ग्री आवाज का पीछा करता है तो वहां कुछ नहीं होता, लेकिन फिर हमें फ्रांसिस्का दिखाई देती है। जैक और मॉरीन बाकी दल के सदस्यों को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। जब वे दूसरों को बताने जाते हैं तो उन्हें लॉन्ड्री रूम से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे वहां देखने जाते हैं तो सफेद चादर में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो मॉरीन का पीछा करने लगता है। मॉरीन डरकर भागती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उनके साथी ही होते हैं। मॉरीन सभी को सोने के पास ले जाती है। सभी यह तय करते हैं कि जहाज को यहीं छोड़ देंगे और सारा सोना अपने साथ ले जाएंगे। वे सोने को अपनी नाव पर लादना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सैंटोस इंजन साफ कर रहा होता है ताकि नाव चालू हो सके। तभी अचानक सिलेंडर अपने आप चालू हो जाता है। केटी यह सब देख रही होती है और मॉरीन को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कोई आता है और उसे रोक देता है। जब ग्री नाव चालू करता है तो एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें सैंटोस की मौत हो जाती है। अब वे सभी जहाज पर फंस जाते हैं। अब मॉरीन सिर्फ केटी के रहस्य को सुलझाना चाहती है। वो उसे ढूंढने लगती है और आखिरकार
उसके कमरे तक पहुंचती है। दूसरी ओर डॉज और मुंडर खाना खा रहे होते हैं, जो अचानक कीड़ों में बदल जाता है और वे उल्टी कर देते हैं। केटी के कमरे की जांच करते समय मॉरीन वन्हा उसकी फांसी लगी हुई कंकाल देखती है। ये देखकर मॉरीन डर जाती है। वन्हा ग्री के साथ कुछ अजीब होता है, सब कुछ बदलने लगता है और 1962 के माहौल में बदल जाता है, जब जहाज पर पार्टी चल रही थी। ग्री को कुछ समझ नहीं आता। मर्फी कप्तान के कमरे में उदास बैठा होता है। तभी वाइन की बोतल अपने आप हिलने लगती है। वहां कप्तान बैठा होता है, जो उसे वाइन ऑफर करता है। मॉरीन जब केटी की नेकलेस देख रही होती है, तभी केटी की आत्मा पीछे से आती है। जब वो मॉरीन को नेकलेस देती है तो वो मॉरीन के हाथों से पार हो जाता है। यह देखकर मॉरीन की उम्मीद टूट जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि केटी एक आत्मा है। कप्तान मर्फी को चौंकाने वाली बातें बताता है। उसे लोरेली नामक जहाज के बारे में पता चलता है, जिसका गायब होना एक रहस्य था। एंटोनिया ग्राजा ने उस जहाज को बचाया था और सारा सोना भी उसी जहाज का था। लोरेली को खोजने के 2 दिनों के अंदर एंटोनिया ग्राजा गायब हो गया था। कप्तान मर्फी को एक तस्वीर देता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। आगे हमें उस तस्वीर के बारे में पता चलेगा। केटी मॉरीन को बताती है कि वो और जहाज पर मौजूद सभी आत्माएं बंधक हैं। कोई भी वहां से नहीं निकल सकता जब तक कि वो जो यह सब कर रहा है अपनी गिनती पूरी न कर ले। इससे पहले कि केटी और कुछ बताती, दीवारों पर अजीब चीजें उभरने लगती हैं। डर के मारे केटी मॉरीन से कहती है कि जहाज को तुरंत छोड़ दे। तभी केटी अचानक गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अब मर्फी सब कुछ समझ चुका होता है और मॉरीन को ढूंढ रहा होता है ताकि वे जल्दी से जहाज से निकल सके। लेकिन तभी वो सैंटोस का जला हुआ शरीर देखता है, जो उसे डराने लगता है। दूसरी ओर फ्रांसेस्का ग्री को बहकाने लगती है और उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर करती है। ग्री पर काबू पाने के बाद वो उसे ऊपर से धक्का देकर मार देती है। मॉरीन मर्फी को ढूंढने आती है। मर्फी मॉरीन के चेहरे में सैंटोस का चेहरा देखता है और यह सोचकर कि वो सैंटोस है, उस पर हमला कर देता है। मर्फी मॉरीन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरीन उसे चाकू मार देती है। जब मर्फी उस पर हमला कर रहा होता है तो जैक आकर उसे रोकता है और मॉरीन को बचा लेता है। वे मर्फी को एक एक्वेरियम में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। अब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं और वे बस इस जहाज को छोड़कर जाना चाहते हैं। सभी जहाज को ठीक करने में लग जाते हैं। जहाज की मरम्मत के बाद मॉरीन ग्री को ढूंढने जाती है। वन्हा उसे फिर से केटी मिलती है। केटी उसे ग्री का मरा हुआ शरीर दिखाती है। इसके बाद केटी मॉरीन को अतीत में ले जाती है और सभी राज खोलती है। वो दिखाती है कि कैसे रसोइयों ने सोने के लिए लोगों के खाने में जहर मिला दिया था। इसमें रसोइये भी मारे गए। अन्य लोग तार के कारण मरे और कुछ लोगों को फायरिंग में मार दिया गया। उन्होंने केटी को भी उसके कमरे में फांसी देकर मार डाला। ये सब उन्होंने सोने के लिए किया था। जब वे सोने तक पहुंचे तो फ्रांसिस्का ने उन्हें बहकाया और मार डाला। अंत में उसने उसको भी मार दिया। इसके बाद विलन की एंट्री होती है। वो फ्रांसिस्का को भी मार देता है। मॉरीन उसका चेहरा देखकर चौंक जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था। वन्हा उन्हें इस जहाज पर लाया था। इसके बाद मॉरीन को मर्फी की याद आती है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो पहले से ही मरा हुआ होता है। मर्फी के हाथ में जैक की एक तस्वीर होती है। ये वो तस्वीर थी जो कप्तान ने उसे दिखाई थी। मॉरीन डॉज से कहती है कि जैक पर नजर रखे और खुद मुंडर को ढूंढने जाती है। दूसरी ओर एक अदृश्य शक्ति मुंडर को जहाज की ओर खींच लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। जब पाइप से खून आता है तो मॉरीन को पता चल जाता है कि मुंडर भी मर चुका है। इधर जैक डॉज को भड़काता है, जिससे वो गुस्से में आकर जैक को गोली मार देता है। डॉज ये सोचकर वन्हा से चला जाता है कि जैक मर चुका है। मॉरीन जहाज पर बम फिट कर देती है। डॉज आकर उसे बम फोड़ने से रोकता है, लेकिन मॉरीन उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद डॉज का चेहरा बदल जाता है और पता चलता है कि वो जैक ही था। जैक मॉरीन से कहता है कि मॉरीन जहाज इकट्ठा करती है और जैक आत्माओं को। उसने यह काम हमेशा के लिए अपनाया है और अगर जहाज नष्ट हो गया तो उसके मैनेजमेंट उससे नाराज हो जाएगा। इसलिए वो मॉरीन को जहाज नष्ट करने से रोक रहा था, तो जैक उस पर हमला कर देता है। मॉरीन जैक की टांग में तीर मार देती है और फिर बम के बटन की तरफ तीर मारती है। इसके बाद वो जहाज से कूद जाती है। बम फटने से जहाज नष्ट हो जाता है। मॉरीन को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता तो केटी आती है
और मॉरीन को रास्ता दिखाकर बाहर निकालने में मदद करती है। अब सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं और अपनी अगली जिंदगी के लिए आगे बढ़ती हैं। मॉरीन पानी में तैरती रहती है और एक बचाव टीम उसे बचा लेती है। जब उसे एक दूसरे जहाज पर शिफ्ट किया जा रहा होता है तो वो जैक को जिंदा देखती है। जैक सोने को एक और जहाज में शिफ्ट कर रहा होता है। ये देखकर मॉरीन डर के मारे चिल्ला उठती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप लोगों को कौन सी मूवी नेक्स्ट चाहिए वो भी जरूर लिखना। चैनल पे नए वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।